अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आपने इस्त्री की मदद से ढेरों मटर एक ही टाइम पे निकाल लेने हैं बिना हाथों को थकाए। और इनको निकालने के बाद आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ऑयल के इन खाली पैकेट्स को आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना, ये बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं और आपके पैसों की बचत होने वाली है। अगर आप भी मेरी तरह नेचर के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं तो इन पौधों को देखने के बाद आपके मुँह में भी पानी आ रहा है, तो ऐसी बेहतरीन टिप शेयर करूँगी कि छोटे से पौधे के ऊपर ढेरों फ्रूट लगेगा। दूध को पीने का ऐसा बेहतरीन तरीका और ऐसा बेहतरीन टाइम शेयर करूँगी कि सब के सब देखकर इसको चौंक जाएँगे। जोहर जोशांदा तो आपने बहुत ही टाइम पिया होगा, लेकिन इसकी ऐसी कमाल की रेमेडी शेयर करूँगी कि आज से पहले यूट्यूब पर किसी ने भी इसको पीने का तरीका नहीं शेयर किया होगा। ऑरेंज तो सभी खाते हैं, लेकिन इसको चूल्हे पर रखकर इसका ऐसा एंडिंग रिजल्ट आपको मिलेगा कि सब के सब हैरान रह जाएँगे। सो प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएँगी, जो कि आपकी घरेलू ज़िंदगी को आसान कर देंगी, किचन को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर देंगी और आपके ढेरों पैसों की भी बचत हो जाएगी। इन सब टिप्स को आपने ज़रूर फॉलो करना है और यहाँ तक अगर आ चुके हैं तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वीडियो के किसी भी पार्ट को आपने मिस नहीं करना, ताकि सारी टिप्स आपको पता चल सकें। तो चलते हैं जनाब अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास मटर है। मटर को छीलना बहुत ही मुश्किल होता है। जब मौसम बदलता है तो बदलते हुए मौसम को देखते हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो मटरों को फ्रीज़ कर लेते हैं और इनको छीलते वक़्त हाथों में बहुत ही ज़्यादा पेन होती है। लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसा तरीका शेयर करूँगी जिसको फ़ॉलो करते हुए आप सारे मटर जो हैं वो आसानी से एक ही टाइम पर जो है वो छील सकते हैं और आपके हाथों को भी ज़्यादा थकावट नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने एक कपड़ा ले लेना है, सूती कपड़ा लेना है और इसके ऊपर आपने मटर फैला देने हैं और इसी तरह से उसका दूसरा पार्ट कपड़े का आपने इसके ऊपर अगेन जो है वो रख देना है। इस्त्री को आपने फुल कर लेना है और चंद सेकंड ही आपने बस इसके ऊपर रखना है। जब आपको मटर की नीचे से चटकने की आवाज़ आ जाए या फिर थोड़ी-सी स्टीम जो है वो कपड़े में से बाहर आपको निकलती हुई नज़र आ जाए, तो आपने इस्त्री को जो है वो साइड पे रख देना है। बस आपने इसको हल्की-सी स्टीम देनी है। स्टीम देने से क्या होगा कि इसके छिलके जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँगे और आपके हाथों को ज़्यादा थकावट नहीं होगी। बस आपने इसको हल्का-सा जो है वो खोलना है, बल्कि आधे से ज़्यादा मटर जो है इसी तरह से खुल जाएँगे और आप इज़िली इनके मटर के जो दाने हैं वो निकाल सकते हैं और इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान तरीका आपके साथ शेयर किया गया है। इस तरीके से आपके हाथों को भी ज़्यादा पेन नहीं होगी, नाखूनों में भी पेन नहीं होगी। इस तरीके को आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। बस आपने इसको ज़्यादा स्टीम नहीं देनी, हल्की-सी स्टीम दीजिएगा तो फटाफट से ही सारे जो हैं वो मटर आसानी से निकल जाएँगे। दूसरा तरीका भी आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने करना क्या है, एक पैन में आपने पानी बॉयल होने के लिए रख देना है। जैसे ही पानी बॉयलिंग पे आ जाएगा तो आपने क्या करना है, उसके अंदर जितने भी मटर होंगे वो डाल देने हैं और इसको चूल्हे की आँच आपने बंद कर देनी है और इसको कवर करके आपने 5 मिनट के लिए इसी गर्म पानी के अंदर रख देना है। 5 मिनट के बाद आपने निकालना है। उसके बाद आप देखेंगे कि मटर के दाने जो हैं वो खुद ब खुद ही आधे से ज़्यादा निकल जाएँगे और छिलका इतना सॉफ्ट हो चुका है कि आपको ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसके बाद आप इसको जो है वो किसी कपड़े में डालकर दोनों हाथों से अच्छी तरह से इसको मसलिएगा तो सारे के सारे मटर के दाने जो हैं वो निकल जाएँगे और छिलके अलग हो जाएँगे। बहुत ही आसान सी रेमेडी है, बहुत ही आसान सा तरीका है, इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक ज़बरदस्त सी टिप है। आपने क्या करना है, अक्सर घर में इस तरह से जो तकिए के ग़िलाफ़ है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होते हैं। तो आपने एक एक्स्ट्रा जो तकिए का कवर होगा वो ले लेना है, जो कि आपके किसी काम का नहीं है। तो आपने क्या करना है, एक हैंगर लेना है और हैंगर के साथ आपने इसको अटैच करना है। बहुत ही काम की चीज़ है, आपके हज़ारों की बचत तो होगी ही, लेकिन आपकी जो मेमोरी है वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होगी इससे। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसमें हैंगर लगा देना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम इधर-उधर रखने के बाद भूल जाते हैं और हमें याद नहीं आती। तो इस तरीके को अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम दिन में बहुत ही टाइम यूज़ भी करते हैं और ये चीज़ें हमें अपनी जगह पर भी नहीं मिलती हैं। अच्छा, इसको आपने ना सेफ्टी पिन की मदद से अटैच कर लेना है। अगर आप इसको परमानेंट बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसको सुई धागे की मदद से या फिर मशीन की मदद से सिलाई भी लगा सकते हैं। आपका एक परमानेंट जो है वो थैला बन जाएगा, एक बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। अब आपने इसकी साइड जो है वो टर्न कर लेनी है और आपने नीचे से इसको फ़ोल्ड कर लेना है। इसकी साइड इसी तरह से आपने कवर करनी है और इसको आपने सेफ्टी पिन की मदद से अटैच कर देना है। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसको आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। बहुत सारी ऐसी डेली रूटीन में चीज़ें होती हैं जो कि हमें जब हम उनको ढूँढते हैं तो फिर हमें अपने टाइम पे अपनी जगह पर नहीं मिलती हैं, तो जिसकी वज़ह से हमें काफ़ी ज़्यादा डाँट भी पड़ती है। तो आज आपने इसी के अंदर सारी चीज़ें रख देनी है, जैसे कि सीज़र, नाइफ़, नेल कटर,
क्रीम, विक्स वगैरह इस तरह की बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि अपनी जगह पर नहीं मिलती हैं। तो जब आप इसको बनाकर इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपको पता होगा कि ये मैंने इस थैले के अंदर डाली हैं। इसको आप किचन में कहीं भी हैंग कर दें, चाहे डोर के पीछे हैंग कर दें, बड़े ही काम की चीज़ है, आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बेहतरीन सा ऑर्गनाइज़र है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। आपके बहुत सारे काम जो हैं वो घंटों की बजाय बल्कि मिनटों में हो जाएँगे और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। है ना कमाल की टिप, इसको आपने ज़रूर लाइक और शेयर करना है। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर हमारे पास लाल-लाल टमाटर हैं और टमाटरों का हमने क्या करना है, टमाटर अक्सर खाना बनाते वक़्त हम यूज़ करते हैं या फिर सैलेड में यूज़ किए जाते हैं। इसकी प्यूरी बनती है, इसका पेस्ट बनता है। मैं तो अक्सर जब भी टमाटर जो है वो हंडिया में डालती हूँ तो मैं इसका छिलका उतार देती हूँ और मैं इसका छिलका किस तरह से उतारती हूँ, एक ही टाइम में मेरे दोनों काम हो जाते हैं, छिलका भी उतर जाता है और इसका बारीक सा पेस्ट भी बन जाता है। बहुत ही फाइन इसका पेस्ट बनता है। इस तरह का ये छोटा-सा मैंने कद्दूकस रखा हुआ है, इसकी मदद से मैं जो है ना टमाटर को कद्दूकस करती हूँ तो साथ-साथ इसका यकीन करें छिलका भी उतरता जाता है और इसकी बारीक फाइन सी प्यूरी भी बन जाती है। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ना ही मुझे इसको किसी दोरी डंडे की मदद से जो है वो कूटना पड़ता है। आप भी इस तरीके को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। इस तरीके से ये होता है कि इसका छिलका जो है वो बिल्कुल भी पेस्ट के अंदर नहीं जाता है और आसानी से जो है वो रिमूव हो जाता है। बहुत ही कमाल की टिप है। इस तरह की छोटी से छोटी चीज़ को भी अगर आपने पेस्ट बनाना है तो मैं इसकी मदद से जो है वो बना लेती हूँ। चाहे मैं अदरक का पेस्ट बनाना हो, चाहे मुझे 1 चम्मच जो है वो लहसुन का पेस्ट चाहिए या एक छोटा-सा जो है वो टुकड़ा लहसुन का लेकर उसको मैंने जो है वो पेस्ट बनाना हो तो मैं इसकी मदद से करती हूँ। बड़े ही काम की चीज़ है, इसको अपने किचन में ज़रूर रखा करें और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। घंटों के काम मिनटों में हो जाएँगे और आपके लिए आसानी भी होगी खाना बनाने में। करते वक़्त इन छोटी-छोटी टिप्स को ज़रूर फ़ॉलो किया करें जो कि आपके काम को आसान बना देती हैं। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर आपको ढेरों-ढेर मूलियाँ नज़र आ रही होंगी। जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है, हर घर में मूली वाला पराठा बहुत ही शौक से खाए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मूली वाले पराठे खाते वक़्त पेट में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन आज कमाल की रेमेडी शेयर करूँगी जिसको फ़ॉलो करते हुए आपका ये मसला हल होने वाला है। आपने करना क्या है, जब घर में मूलियाँ आती हैं तो उसके आपने बड़े-बड़े पत्ते जो हैं वो उतार कर बास्केट में फेंक देने हैं। लेकिन जो छोटे सेंटर में उगे हुए पत्ते होते हैं ना, उनको आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। अब आपने करना क्या है, इनको आपने उतार कर साइड पे रख देना है और मूलियों को आपने पील ऑफ कर लेना है, कद्दूकस कर लेना है। उसके बाद इनका पानी आपने स्क्वीज़ कर देना है। स्क्वीज़ करने के बाद इसमें सारे मसाले ऐड कर देने हैं। थोड़ी-सी अजवाइन और अनारदाना भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे मूली वाला पराठा बहुत ही मज़े का बनता है। और ये छोटे-छोटे पत्ते जो हैं, इनको आपने काटना है, अच्छी तरह से पानी से धोना है और उसके बाद बारीक-बारीक काट कर आपने इसको मूलियों के अंदर ऐड कर देना है। जिनको भी ये मसला होगा, उनका ये मसला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये हाज़मेदार होते हैं और मूली को जल्दी हज़म करने में मदद देते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेमेडी, ये टिप अच्छी लगी होगी। इसको ज़रूर फ़ॉलो करेंगा, आपका ये मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जोहर जोशांदे को पीने का ऐसा बेहतरीन तरीका आपके साथ शेयर करूँगी कि आज से पहले शायद ही किसी ने आपके साथ ये शेयर किया होगा। जैसे ही सर्दी आती है, हर बंदे की नाक जो है वो बह रही होती है। चेस्ट पर रेशा, नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू हर बच्चे और बड़े को होता है और आजकल तो सुपर फ्लू का सीज़न चल रहा है। तो आज की कमाल रेमेडी को आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। आपने क्या करना है, कप के अंदर जो है वो पानी लेना है, उसको पैन के अंदर ऐड करना है, उसको बॉयल करना है। इसके अंदर आपने 3 अदद लौंग, 3 अदद काली मिर्चें और एक छोटा-सा टुकड़ा दालचीनी का ऐड कर देना है। 3 अदद आपने स्टिक्स इसके अंदर पुदीने की ऐड कर देनी है। स्टिक के साथ आपने पुदीने को अच्छी तरह से धोकर इसको कहवे के अंदर शामिल कर देना है। जैसे ही कहवा अच्छी तरह से पक जाएगा, इसको आपने अच्छा-सा पकाना है ताकि सारी चीज़ों का असर जो है वो पानी के अंदर आ जाए। अब आपने एक कप लेना है और इसके अंदर आपने जो है वो जोहर जोशांदा ऐड कर देना है। जोशांदे को बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे तरीकों से पीते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसको आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब मैंने कहवे में आपको बताया कि इसके अंदर आपने दालचीनी ऐड करनी है, लेकिन मैंने खुद नहीं ऐड की है क्योंकि जिस बंदे के लिए मैं बना रही हूँ उसको दालचीनी से एलर्जी है। आपको कोई मसला नहीं है दालचीनी से, तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर आप गुड़ या हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जोशांदा जो है वो बहुत ही मीठा होता है, इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। इसलिए अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप फिर इसको जो है वो मीठा कर सकते हैं। अब आपने जो कहवा इसके अंदर स्टेन कर देना है और इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरह से और इसको आपने गरमा-गरम सिप-सिप करके पीते जाना है। जैसे ही आप ये पिएँगे इसको तो आपको खुद ब खुद ही इसमें राहत महसूस होगी, आपको अच्छा लगेगा और आप इसको हफ़्ते में 3 दफ़ा ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आपकी बहती हुई नाक तो फ़ौरन से जो है वो ठीक हो जाएगी और आपके चेस्ट पे जो रेशा है वो भी आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। अब आपको अपने इस मसले के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर में इस रेमेडी का इस्तेमाल करें और हज़ारों की बचत करें। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। ऑरेंज को तो आपने बहुत सारे तरीकों से खाया होगा, इसका जूस भी पिया होगा, लेकिन आज की कमाल की रेमेडी शेयर करूँगी जिसके एंडिंग रिजल्ट देखकर सभी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने ऑरेंज को इस तरह से कट कर लेना है। ऊपर से आपने इसकी टॉप हल्की सी कट कर लेनी है, जैसे कि इसकी कैप बन जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसकी टॉप जो है वो कट कर ली है। अब आपने क्या करना है, नाइफ़ की मदद से या फिर फ़ोर्क की मदद से इसके अंदर छोटे-छोटे से कट्स लगा लेने हैं ताकि इसका जूस जो है वो हल्का-हल्का सा बन जाए। जैसे इसका जूस थोड़ा-सा आपको नज़र आ जाए कि इसका जूस थोड़ा-सा बन चुका है, तो फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर 1-2 चीज़ें ऐड करनी है जिससे कमाल के आपको रिज़ल्ट मिलेंगे।
अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं इसके अंदर 1 चुटकी जो है वो काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 चम्मच आपने इसके अंदर जो है वो हनी का ऐड कर देना है। 2 चीज़ें आपने इसके अंदर शामिल करनी है और इसको आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है। चूल्हे की आँच आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आपके पास स्टील का रैक है जिसके ऊपर अक्सर जो है वो आलू का या फिर बैंगन का भरता वगैरह बनाया जाता है, तो उसके ऊपर रख कर भी आप इसको चूल्हे के ऊपर रख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो डायरेक्ट इस तरह से आप इसको फ्लेम के ऊपर पका सकते हैं। जैसे ही इसकी कुकिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, तो आपने इसके ऊपर कवर दे देना है, उसको आपने पका लेना है। जैसे ही इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएँ, इसका मतलब है ये पक चुका है, तो आपने चूल्हे की आँच जो है वो बंद कर देनी है। इसको आपने प्लेट में निकाल लेना है। ये बहुत ही अच्छी-सी मेडिसिन रेडी हो चुकी है। मेडिसिन किस चीज़ की है? बच्चों को मौसम ख़राब होता है तो कफ बहुत ज़्यादा आती है, खाँसी आती है, गोते वाली खाँसी आती है और चेस्ट पर रेशा भी होता है, तो ये उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है वो सिरप रेडी हो चुका है और काफ़ी मज़े का ये सिरप है। इसको आप 3 से 4 मंथ के बेबी को भी दे सकते हैं और इसके अलावा बुज़ुर्ग हों चाहे बड़े हों, सबको आप पिला सकते हैं। दिन में 3 दफ़ा दीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के इसके रिज़ल्ट निकलते हैं। इस तरह से निकाल कर ये सिरप रेडी हो जाएगा और बहुत ही मज़े का है। और इससे ये होगा कि खाँसी जो है वो भी गायब हो जाएगी और बच्चों को कड़वी-कड़वी मेडिसिन पीने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बस आपने 1 चाय का चम्मच छोटे बच्चों को और अगर बड़ों को दे रहे हैं तो 1 चम्मच भरकर बड़ा वाला दे सकते हैं। इसके अलावा इस सिरप को आप रेडी करके रख लें। जैसे ही ये ख़त्म हो तो इसको दोबारा से रेडी कर लीजिएगा। जैसे कि ऑरेंज का सीज़न जो है वो आजकल चल रहा है, तो इस सिरप को बना लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा कारआमद साबित होगा। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो देसी घी जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाता है, जिसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब भी मैं नाइफ़ से निकालने की कोशिश करती हूँ तो मेरे प्लास्टिक के बॉक्सेस जो हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। अक्सर मेरे साथ बहुत टाइम ऐसा हुआ है और मेरे बहुत सारे बॉक्सेस जो हैं वो ज़ाया हुए हैं। तो जब मुझे इस रेमेडी का पता नहीं था, इस टिप का पता नहीं था, तो मैं ऐसे ही अपने बॉक्सेस वगैरह तोड़ देती थी। तो आपने क्या करना है, इस तरह से चूल्हे के ऊपर जो है वो स्टील का चम्मच लेना है, उसको आपने गरम कर लेना है। जैसे ही चम्मच अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, देसी घी को निकाल लेना है इसी चम्मच की मदद से। बहुत ही आसानी से देसी घी निकल जाएगा, जितनी ज़रूरत है उतना निकाल लें। बहुत ही ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर की है। आज के बाद आपके बॉक्सेस जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे और ना ही इसको निकालने के लिए आप जो है वो घंटों वेट करना पड़ेगा। अक्सर क्या होता है कि गर्मी के मौसम में जब घी बाहर रखा जाता है तो वो ख़राब हो जाता है और अगर फ्रिज में रखें तो वो सख्त हो जाता है। अब गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आपका ये मसला हल हो चुका है। अब आपने इस तरीके को ज़रूर फ़ॉलो करना है और अपने बॉक्सेस को टूटने से बचा लेना है। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आज की ये टिप मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम जो है वो शेयर भी कर चुकी हूँ, बहुत सारे तरीकों से भी शेयर की है। तो जब भी आप चावल बनाते हैं तो चावल का पानी जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना, ये बड़े ही काम की चीज़ है। आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है और इसके अलावा जिस चीज़ के लिए ये अच्छा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब भी आप चावल भिगोते हैं तो इसके पानी को आपने निकाल कर अलग कर लेना है और अपने पौधों को देना है। और जब ये वाला पानी आप पौधों को देना स्टार्ट कर देंगे तो यकीन करें कि आप मानेंगे नहीं, पौधे बहुत ही अच्छा-सा आपको रिज़ल्ट देंगे, फल क्वांटिटी में भी ज़्यादा हो जाएगा। अक्सर आपके घर में वेजिटेबल्स आती हैं या फिर फ्रूट्स आते हैं, उनके छिलकों को भी आपने नहीं फेंकना, बड़े से बर्तन में पानी डालना है और छिलके भिगो देने हैं और उसके बाद 7 से 8 दिन के बाद वो छिलके निकाल कर बास्केट में फेंक देने हैं और उसका पानी आपने इन पौधों को देना है। ये बहुत ही अच्छी-सी खाद है पौधों के लिए, तो आपने इस ट्रिक को भी ज़रूर अपनाना है, आपको बहुत ही अच्छे से एंडिंग रिज़ल्ट मिलेंगे। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर क्या होता है, जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हमें बाहर की शकरकंदी खाने को मिलती है और वो बहुत ही मज़े की लगती है और उसका फ्लेवर और उसकी खुशबू हमें अपनी तरफ खींचती है। तो आपको आज ऐसी ज़बरदस्त सी जो शकरकंदी है वो घर में बनाना सिखाऊँगी, बिना पानी के। इतनी अच्छी और मज़ेदार और अच्छी खुशबू वाली बनेगी कि आप खुद भी देखकर हैरान रह जाएँगे। तो सबसे पहले आपने शकरकंदी को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, उसकी जो मिट्टी है वो उतार लेनी है। अच्छा, शकरकंदी अगर आपने फ्रेश धोई है तो आपने इसके अंदर पानी नहीं ऐड करना। मैंने इसको धोए हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे, वो ड्राई हो चुकी थी, इसलिए मैंने सिर्फ़ इसके अंदर 1 सिप पानी का, 1 घूँट पानी का शामिल किया है। चूल्हे की आँच आप चेक कर सकते हैं, इसको कवर करके आपने बिल्कुल इतनी आँच पर रख देना है, ठीक है? बहुत ही स्लो आँच है, इस आँच पर आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड से पकाना है और उसके बाद आपने कवर हटाकर चेक कर लेना है। अगर तो वो आधी पक गई है, तो फिर आपने इसकी जो है वो साइड जो है वो चेंज कर लेनी है। यहाँ पर आपको मैं चेक करवा रही हूँ, यहाँ पर ये हाफ़ डन हो चुकी है। अब हम इसकी साइड जो है वो टर्न कर लेंगे, चेंज कर लेंगे और आँच को आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना। जितनी आपको चूल्हे की फ्लेम चेक करवाई है, बस आपने उतनी ही फ्लेम रखनी है।
मार्केट वाली शकरकंदी हमें खाने को बहुत ही मज़े की लगती है, लेकिन जब हम घर में बनाते हैं तो वो वाला फ्लेवर, वो वाली खुशबू और वो वाला मज़ा नहीं आता है। तो आप इस तरीके से ज़रूर शकरकंदी घर में बनाइएगा। जैसा कि आजकल सीज़न भी चल रहा है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर मैं चेक करवा देती हूँ, यहाँ पर हाफ़ डन हो चुकी है। मज़ीद इसको हम 10 मिनट और कुक करेंगे और इसके बाद इसको आप चेक कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छे से पक चुकी होगी। तो इस तरह की छोटी-छोटी ट्रिक्स को ज़रूर फ़ॉलो कर लीजिएगा और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और प्यारे से कमेंट भी ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और दिल को सुकून मिलता है जब आप अच्छी-अच्छी टिप्स जो है वो मेरे साथ शेयर करते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई भी अच्छी-सी टिप जो है वो पता है, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसको पील ऑफ कर लेते हैं। इसको मैंने ठंडा करके इसका छिलका उतार लिया था। तो इसको आप चाट मसाला और इमली की चटनी लगाकर इसको सर्व कीजिएगा। यकीन करें, खाने वाले आपके हाथ चूम जाएँगे, उँगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएँगे। और इसका यहाँ पर मैं कट करके आपको चेक करवा देती हूँ कितनी मज़े की बनी है। ये देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये जो है वो नरम भी नहीं हुई है और बहुत ही मज़े की है। तो इस तरह से आप भी शकरकंदी घर में बनाएँ और बच्चों को बनाकर दिया करें। इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी, यहाँ पर मुझे इमली की चटनी तो नहीं मिली, लेकिन मैंने इसके ऊपर केचअप और ढेर सारा मसाला डाल दिया और इसके ऊपर अब मैं ऑरेंज को डालूँगी। ऑरेंज को डालने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा चटपटी और मज़े की हो जाएगी। हम लड़कियों को तो ये बहुत ही ज़्यादा इस तरह की चटपटी चीज़ें पसंद होती है, घर के मर्द खाएँ या ना खाएँ, लेकिन लड़कियाँ बहुत ही शौक से खाती हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर चूड़ियों के साथ ऐसा कमाल का आपको ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊँगी कि आप सभी देखकर हैरान रह जाएँगे। अच्छा, ये ऑर्गेनाइज़र जो है वो मैं काँच की चूड़ियों से बना रही हूँ, लेकिन अगर आपके घर में जो है वो मेटल की चूड़ियाँ हैं, तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं। उससे ये होगा कि ये ज़्यादा पायदार रहेगा, ठीक है? अब आपने इसको धागे की मदद से अटैच कर लेना है। ये काम आप ग्लू की मदद से भी कर सकते हैं या फिर आप इसको टेप की मदद से भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन धागे की मदद से ये ज़्यादा जो है वो पायदार रहेगा, ठीक है? इस तरह का आपने इसको बना लेना है। ये बहुत ही काम की चीज़ है। आज के बाद आपने चूड़ियों को बास्केट में बिल्कुल भी नहीं फेंकना। इससे आप अपने घर को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने इसको यूज़ किस तरीके से करना है, आपने क्या करना है, बच्चों की बेबी पिन्स जो होती हैं, सेफ्टी पिन्स, बच्चों के क्लिप्स, हेयर बैंड्स वगैरह, अक्सर जो जब भी हमने कहीं जाना होता है, तो टाइम पर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, इधर-उधर बिखरी हुई होती हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेना है, इसके ऊपर सारी चीज़ें जो हैं वो अटैच कर देनी है, चाहे आपके क्लिप्स हैं या फिर बच्चों के क्लिप्स हैं। इन छोटी-छोटी चीज़ों को आपने इसके ऊपर ऑर्गेनाइज़ कर लेना है और इसको आपने किसी भी ऐसी जगह पर हैंग कर देना है, जो कि आपकी नज़रों के सामने रहती हो। तो जब भी अब आप कहीं जाएँगे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटी-छोटी सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, जब मर्ज़ी इसको निकालें, लगाएँ और इसको दोबारा इस्तेमाल करके यहीं पर हैंग कर दें। है ना कमाल की टिप, इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली टिप की तरफ। यहाँ पर मेरे पास ऑयल के पैकेट्स हैं, जिसको आप अक्सर वेस्ट कर देते हैं, तो आज के बाद आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये बहुत ही काम की चीज़ है और आपके पैसों की भी बचत करने वाली है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने इस तरह से इसको कट कर लेना है, उसको अंदर अंदर से आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, उसको ड्राई कर लेना है, ताकि जितना भी ऑयल है वो निकल जाए। इसके बाद यहाँ पर मैंने घर के लिए शामी कबाब बनाकर फ्रीज़र में रखे हुए थे, तो इसको मैं अक्सर बॉक्स में डालकर रख देती हूँ। तो अब आप इसके छोटे-छोटे पैकेट्स बनाकर रख लीजिएगा, जितनी की ज़रूरत है उतने निकालें, बस इसको फ्राई करें और गरमा-गरम सर्व कीजिएगा। इस तरह से आप इसको पैकेट्स में डालकर इसको सील करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और फ्रीज़र आपका इस तरीके से बहुत अच्छे से ऑर्गनाइज़ भी रहेगा। जैसे कि आजकल आगे रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में ये शॉपर जो है वो बैग्स जो हैं, ये बहुत ही काम की चीज़ है आपके वेजिटेबल्स वगैरह रखने के लिए। अक्सर रमज़ान में हमें बंद गोभी, गाजर या शिमला मिर्च को चॉप करके रखना होता है या फिर बहुत सारा लहसुन भी फ्रीज़ करना होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप ये पैकेट जो है वो सेव करके रख लीजिएगा और रमज़ान में इनको यूज़ कीजिएगा। आपके बहुत ही काम आने वाले हैं और आपके पैसों की भी बचत करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट से जो ज़िप लॉक बैग मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, जिनको हम खरीद कर ले आते हैं और उसके बाद हम 1-2 दफ़ा यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इनकी ज़िप जो है वो ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों का यूज़ कीजिएगा, आपके बहुत ही काम आने वाली है। इसको आप सील कीजिएगा, सील करने का तरीका भी आप देख लीजिएगा। चाहे तो आप इसको पिन भी कर सकते हैं, स्टेपलर की मदद से इसको पिन अप कर लीजिएगा, चाहे नाइफ़ की मदद से इस तरह नाइफ़ को गर्म करके इसके ऊपर आप प्रेस करते जाएँ तो ये अच्छे से सील हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। इसको आपने रमज़ान के लिए सेव करके रख लेना है, इससे आपका किचन और आपका फ्रीज़र जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गनाइज़ रहेगा। टिप्स को ज़रूर फ़ॉलो किया करें, इससे मुझे खुशी मिलती है। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ।
अक्सर क्या होता है, बच्चे हों चाहे बड़े हों, सर्दी के मौसम में उनको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की बहुत ही ज़्यादा शिकायत रहती है। तो आज की बेहतरीन रेमेडी शेयर करूँगी आपके साथ। आपने क्या करना है, 1 कप दूध लेना है, उसके अंदर थोड़ा-सा गुड़ ऐड कर लीजिएगा और 1 बड़ा चम्मच आपने इसके अंदर जो है वो देसी घी का शामिल कर देना है और दूध को आपने अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है और उसके अंदर देसी घी को आपने मेल्ट कर लेना है। अच्छा, अगर आप किसी छोटे बच्चे को दे रहे हैं, जैसे कि 6 मंथ का बेबी है या फिर 3 मंथ का बेबी है, तो उसके अंदर आपने दूध की और घी की क्वांटिटी थोड़ी-सी कम कर लेनी है और बच्चों को आपने ये देना है। और छोटा बच्चा है, जैसे कि अभी न्यू बेबी है जो कि अभी पैदा ही हुआ है, जैसे कि 1 मंथ का बेबी होता है, तो उसको आपने ये घी जो है वो दूध में फीडर में डाल के या फिर ड्रॉपर की मदद से देना है और उसके बाद इसके पेट के ऊपर जो है वो देसी घी को गर्म करके वो उसकी भी मालिश करनी है, उससे बहुत ही अच्छे से आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो इन छोटी-छोटी टिप्स को सर्दी के मौसम में ज़रूर ट्राई किया करें, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी कुकिंग में। जो बिगिनर्स हैं, जिनको खाना अभी बनाना नहीं आता, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप शेयर कर रही हूँ। जिनको प्याज़ ब्राउन नहीं करना था, आपने ठंडे ऑयल के अंदर प्याज़ को ऐड करना है और धीमी आँच पर आपने प्याज़ को ब्राउन करना है और साथ-साथ चम्मच भी चलाते रहिएगा, ताकि प्याज़ जो है वो सारी साइड से इक्वली जो है वो ब्राउन हो जाए। यहाँ पर मैं मटर पुलाव बना रही थी, जो कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा खाया जाता है और सबका फेवरेट भी होता है। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर इसके अंदर थोड़ा-सा पानी शामिल करके वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। बहुत ही मज़े का बनता है। अच्छा, एक और टिप आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिन बिगिनर्स को चावल बनाते वक़्त बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, चावल चाहे नए हों, चाहे पुराने हों, उनको बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो आपने क्या करना है, आपने जब भी चावलों को दम लगाना है, दम लगाने से पहले आपने उनके अंदर 1 चम्मच घी का शामिल कर देना है और उसको कवर करके दम लगा देना है, ठीक है? जब आप चावलों का दम खोलेंगे ना, तो चावल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खिले-खिले और सॉफ्ट भी होंगे और इनका खाने में जो फ्लेवर आएगा आपको, वो भी बहुत ही मज़े का आएगा। उम्मीद करती हूँ सारी टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।